हेलो गाइज, वाई सिटी बुक्स ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हिंदी में चैप्टर वाइज प्रश्नों को हल करने की शुरुआत की है, जो हर उस परीक्षा में आपके काम आएगी जिसमें हिंदी आती है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इसलिए आप लोग इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर इस बुक को आप लोग खरीदना चाहते हैं जिससे हम पढ़ा रहे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग इसे खरीद लें। बहुत ही अच्छी बुक है। आइए आज हम बात करते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम, जैसा कि हम कल आप लोगों को बताए थे सर्वनाम के बारे में, लेकिन कल हमने सिर्फ परिभाषाएं के बारे में बताया था। आज हम आपको सर्वनाम, जो सर्वनाम होता है वो उसके बारे में बताएंगे। कौन कौन सा सर्वनाम है जो मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, जो, सो, कौन, क्या है, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, और निश्चय और अनिश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम, मध्यम और अन्य, ये 3 पुरुष होते हैं। ठीक। उत्तम पुरुष वक्ता होता है, मध्यम पुरुष श्रोता होता है, अन्य पुरुष अन्य होते हैं। ठीक। वक्ता में आता है मैं, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमारा। श्रोता में आता है तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपके। ठीक। अन्य पुरुष में आता है ये, वे। अन्य पुरुष में आता है ये, वे। चलिए आज हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति की निश्चितता के लिए होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोगों को पता होता है, लेकिन एक अलग चीज़ बताते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम आता कौन कौन सा है? यह, वह, यह, वह, यही 2 व्यक्ति निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो यह का प्रयोग कब किया जाता है? यह का प्रयोग निकट की वस्तु के लिए किया जाता है। यह का प्रयोग निकट की वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक। और वह का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए। ठीक। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन सा किसको कहते हैं? ऐसे सर्वनाम जिनमें निश्चितता का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है? कोई, कुछ, किसी। कोई, कुछ, किसी, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक। कोई का प्रयोग कब किया जाता है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि कोई का प्रयोग कब किया जाता है, कोई का प्रयोग कब किया जाता है, तो कोई का प्रयोग जब कोई चीज़ प्राणीवाचक अर्थात सजीव हो, ठीक, तब किया जाता है। कुछ का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई वस्तु निर्जीव, जब कोई वस्तुवाचक हो, जब कोई वस्तुवाचक हो अर्थात निर्जीव हो। कुछ का प्रयोग तब किया जाता है जब वस्तु निर्जीव हो। ठीक। किसी का प्रयोग कब किया जाता है? सजीववाचक में। किसी का प्रयोग कब किया जाता है? सजीववाचक में। ये सब याद कर लीजिएगा। आज आप लोगों को वो कंसेप्ट बता रहे हैं जिससे आप सर्वनाम को देखते ही टिक मार देंगे। सिर्फ मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बताना है। ऐसे वाक्य का संबंध जो दूसरे से बताया जाए तो वह संबंधवाचक होता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो सो, ये सब क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक। कब, कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, यही आता है। कब, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे। आप लोग इस मेरी बात को, जो अभी 2-3 मिनट 4 मिनट में हमने बोला है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे आने वाले प्रश्नों को आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। आइए आज हम चलते हैं आज के प्रश्नों पर, जो बचे हुए प्रश्न हैं। अगर आप लोगों ने हमारे सर्वनाम की पहली वीडियो ना देखी हो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने उसको मैं बताया है, तो आप लोग उसे तुरंत जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिससे आपके सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। चलिए आइए, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को अभी हमने बताया है। अगर आप लोग इसमें देखे होंगे, ए में है मैं, हम, बी में है तू, तुम, सी में है वह, वे, इससे और इन्होंने, डी में है। ठीक। अभी आप लोगों को हमने बताया है वह सब, अभी जस्ट। अगर आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने होंगे तो आप लोग तुरंत बता लेंगे। तो इसमें पूछ रहा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है? ए में ए ही ऑप्शन है, मैं, हम, मुझे, मुझको, हमें, हमारा, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष है। बी में क्या है? तू, तुम, यह क्या है? मध्यम पुरुष है। बी वाला क्या है? मध्यम पुरुष है। बी वाला क्या है? मध्यम पुरुष है। सी वाला क्या है? यह, वह, वे, इन, उन, इससे, इन्होंने, ये क्या है? अन्य पुरुष हैं। ठीक। चारों हमने आप लोगों को बता दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया था, लेकिन मेरी आदत नहीं है आंसर को खोलकर पढ़ने की। टीचर वही जो
आपको प्रश्न देखे और उत्तर बताने लगे। चलिए, निम्न में से क्या तू प्रश्नवाचक के संबंध में कारक का वचन रूप नहीं है? 23वां क्वेश्चन बताना है। यूपीपीसीएल आरओ 2018 में हुआ था। 23वां का क्या होगा? क्या तू पुरुषवाचक के संबंध में कारक का एक वचन रूप नहीं है? 23वां का सही आंसर क्या होगा? आप लोगों को बताना है। 23वें नंबर का सही आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है। बताइए 23वें का सही ऑप्शन क्या होगा? ए, तेरे लिए जो है पुरुषवाचक संबंध का एक वचन रूप नहीं है। तेरी, तेरा, तेरी, ये सब है। ठीक। 24वां क्वेश्चन आपको बताना है। मैं अपने काम कर लूंगा। मैं अपने काम कर लूंगा में आप जो है डैश में वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या है? आपका भेद क्या है? 24वां को आपको बताना है। तो 24वां का क्या होगा? बी होगा। निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक होगा नहीं। कौन, क्या, कब, कैसे आता है? मैं अपने आप काम कर लूंगा, निजवाचक सर्वनाम है ना। संबंधवाचक होता तो कोई जो सो है। निश्चयवाचक में कोई कुछ, यह वह। निश्चयवाचक में यह वह, निश्चयवाचक में क्या है? यह वह आता है। निश्चयवाचक में यह वह आता है। अब आप लोगों को बताना है। ठीक, समझ लीजिए इस बात को आप लोग। सारे की प्रश्नों के अलावा भी हम सारे ऑप्शन के बारे में डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए मेरी बात। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? 25वां का बताइए, कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? अभी हम आप लोगों को निजवाचक सर्वनाम बताए हैं। कौन कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो 25वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 25वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 25वें का सही ऑप्शन होगा बी। हम निजवाचक सर्वनाम नहीं है। क्या नहीं होगा? बी। हम क्या है? हम उत्तम पुरुष है, वक्ता है, उत्तम पुरुष। ठीक। बाकी कौन कौन से निजवाचक हैं? निज मतलब होता है स्वयं, निज मतलब होता है स्वयं, आप, खुद, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक। निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? ऐसे सर्वनाम का प्रयोग जिनका वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूंगा, यह सब क्या है? यह सब निजवाचक सर्वनाम है। चलिए, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द 26वां। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? आपकी। ए में है प्रश्नवाचक, बी में है संबंधवाचक, सी में है निश्चयवाचक सर्वनाम, डी में है निजवाचक सर्वनाम। आपको बताना है 26वां का क्या होगा? 26वां का सही ऑप्शन क्या होगा? 26वां का सही ऑप्शन होगा डी, निजवाचक सर्वनाम होगा। 26वां का सही ऑप्शन क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। 26वां का सही ऑप्शन क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक। आपकी सब राह देख रहे हैं, आप होगा। आप शब्द का प्रयोग किया गया है ना, तो आप शब्द अपने लिए प्रयोग होता है। मैं अपने आप काम करूंगा, यह क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अभी हम आप लोगों को बताएंगे जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब आप लोगों को 27वां क्वेश्चन बताना है। वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया। इसमें रेखांकित शब्द सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है? आपका किस भेद का उदाहरण है? आप जो है वह किस भेद का उदाहरण है? 27वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 27वें का सही ऑप्शन क्या होगा? आप निजवाचक सर्वनाम है। अभी हम जस्ट इसके ऊपर ही बताए हैं आप लोगों को। आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन सा होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा आता है? यह, वह, वे। इसमें जो निश्चयवाचक है यह, वह, वे। संबंधवाचक कौन होता है? जो करेगा सो भरेगा। ठीक, जो करेगा सो भरेगा। ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। 28वां सवाल। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए 28वां का। यह शब्द का है? अभी हम आप लोगों को बताए हैं यह शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। 28वां का क्या होगा? यह शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, यह शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होता है? कोई। अभी आप लोगों को हम बताए थे ना अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अभी हमने आप लोगों को बताया। बताइए किसी को आता हो तो। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। कोई भी व्यक्ति कमेंट नहीं करता। वीडियो 25-25 लोग, 30-30 लोग, 40-40 लोग, 50-50 लोग देख ले रहे हैं, लेकिन कमेंट 1-2 लोग भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करिए, आपके कमेंट से हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक, आप लोग कमेंट अवश्य करिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? कोई, कुछ, किसी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? कोई, कुछ, किसी। जो क्या नाम से बी वाला सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम आप होता है, आपको बताए ही है। निजवाचक सर्वनाम जो होता है आप, अपने आप होता है। ठीक। प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन। आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा। कमेंट कोई व्यक्ति नहीं करता, इसलिए कोई कमेंट, जो भी प्रश्न हम पूछा करें आप लोग कमेंट बस कर दीजिए। कमेंट करने से हमको जरूर ऊर्जा मिलती है। वह जो है निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है? वह जो है निश्चय कारक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है? 29वां का आप लोगों को बताना है। ए में है उससे, बी में है उसके लिए, सी में है उसको, डी में है उस लिए। आपको 29वां का सही ऑप्शन बताना है। तो 29वां का सही ऑप्शन क्या है? 29वां का सही ऑप्शन है ए। 29वां का सही ऑप्शन क्या है? ए, उससे। उससे जो है निश्चयवाचक अपादान कारक का भेद है। अब आप लोगों को बताना है कि अपादान कारक कहते किसको हैं? अपादान कारक वही होता है जिससे अलग होता है, कोई किसी से अलग होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होना। तो इसमें क्या है? वह जो क्या अपादान कारक का एक वचन क्या होगा? उससे होगा। ठीक, वह उससे होगा। ठीक। अगला 30वां, निम्न में से क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है? कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? अब आप लोगों को बताना है कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। ए में है यह, बी में है हाँ, सी में है कोई, डी में है आप। कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? ठीक। 30वें का सब पहला क्या है? यह, वह। यही दो व्यक्ति निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक। आप लोगों को बताना है 31वां सवाल। यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यह क्या है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। दिए गए विकल्पों में चयन कीजिए। यह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक। अब आप लोगों को एक चीज़ ध्यान से देख लीजिए, अभी बता चुके हैं लेकिन फिर भी देख लीजिए आप। यह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, आप जो है वह निजवाचक सर्वनाम है, मैं तुम जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो सो जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन कौन सा? ये चीज़ें आप लोग रट लीजिए, रट्टा मान लीजिए। अभी हम आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले ही आप लोगों को ये चीज़ें बताएं, लेकिन फिर से आप लोग देख लीजिए। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। 32वां सवाल है। यूपीएसआई बैच 2017 में आया हुआ था। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? कोई सज्जन आपको बुला रहा है, यह वाक्य में किस सज्जन को आपको बुला रहा है? कोई, आपको 32वां का बताना होगा। ठीक है ना, आपको बताना होगा। बताइए, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, किसको बुला रहा है? आपको बुला रहा है। ठीक है ना, कोई सज्जन आपको बुला रहा है। 32वां का सी, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया। 32वां का सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, कोई सज्जन है, कोई निश्चित नहीं है, वह क्या है? अनिश्चयवाचक है। और क्या है? सर्वनामिक है। बुला रहा है, विशेषण भी है इसमें। ठीक है ना। अब आपको बताना है 33वां सवाल। ठीक है ना। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है, वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? आप लोगों को बताइए। ए में है अनिश्चयवाचक, इसमें कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, कोई जो है आ रहा है, कैसे आ रहा है? कोई आ रहा है, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, ए ऑप्शन होगा। 33वां का ऑप्शन ए होगा। आइए 34वां का ऑप्शन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? 34वें का बहुवचन रूप क्या होगा? अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? ठीक है ना। ए में है किसी से, बी में है किन से, डी में है किन्हीं से, सी में है किन्हीं से, डी में है किनको। तो 34वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 34वें का सही ऑप्शन होगा सी, किन्हीं से। ठीक है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किन्हीं से, कोई अनिश्चय है, कोई अनिश्चय प्रकट कर रहा है ना। ठीक है,
बहुवचन रूप है। अब आप लोगों को बताना है 35वां, निम्न में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन सा एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? ठीक है ना। ए में है वहाँ, बी में है यह, सी में है जो, डी में है सो। 35वें का यही ऑप्शन है। 35वें का बताना है आपको। बी में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो यह जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन कौन सा होगा? वहाँ, जो, सो, ये क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। आइए 36वें क्वेश्चन को देखेंगे। जो करेगा सो भरेगा में रेखांकित शब्द क्या है? जो क्या है? जो शब्द क्या है? जो शब्द क्या है? ए में है क्रिया विशेषण, बी में है संकेतवाचक सर्वनाम, सी में है संबंधवाचक सर्वनाम, डी में है गुणवाचक सर्वनाम। 36वां का सही ऑप्शन क्या होगा? सी संबंधवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा। अभी हम आप लोगों को बताया संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब होता है, आप लोगों को परिभाषा बताना है। बताइए संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? एक वाक्य का संबंध अगर दूसरे से बताया जाए तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। एक वाक्य का संबंध अगर दूसरे से बताया जाए तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है ना, यही संबंधवाचक सर्वनाम है। अब आप लोगों को 37वां बताना है, निम्न में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? यानी 3 ठो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, एक नहीं है। कुछ भी, बी में है कुछ ना कुछ, सी में है सब कुछ, डी में है जो वह। कौन सा नहीं है? ठीक है ना, तो 37वां का क्या होगा? डी, जो वह। ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बाकी कुछ भी, सब कुछ, कुछ ना कुछ, यह सब क्या है? यह सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो वह नहीं है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। या जो वह क्या है? वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जो और वह क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। आइए 37वां के बाद 38वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप लोगों के लिए। 38वां क्वेश्चन, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद में किस किस से कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम है कि विशेषण है कि संज्ञा है कि प्रविशेषण है? आप लोगों को बताना है। ए में है किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, इसमें किस किस से जो है वह क्या है? ए में है संज्ञा, बी में है विशेषण, सी में है सर्वनाम, डी में है प्रविशेषण। आपको क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 38वां का 38वें का सही ऑप्शन क्या होगा? आप लोगों को बताना। 38वें का सही ऑप्शन होगा सर्वनाम। किस किस से सर्वनाम है। ठीक है ना, प्रश्न पूछ रहा है ना, किस किस से प्रश्न पूछ रहा है। निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? 39वां का, तो ए में है किस, बी में है कोई, सी में है कौन, डी में है क्या। ठीक, अप्राणीवाचक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अप्राणीवाचक, जो प्राणीवाचक नहीं है। तो 39वां का डी क्या है? डी है। डी क्या है? प्रश्नवाचक है ना। बाकी किस, कौन, कोई, ये सब क्या है? अप्राणीवाचक है। ये प्रश्नवाचक संबंध है, डी वाला। ठीक है ना। 40वां, आपको निम्न में सर्वनाम शब्द है, UP SSSC वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन था। सर्वनाम शब्द किस में है? ए में है नींद, बी में है रोग, सी में है सफाई, डी में है कौन। ठीक, सर्वनाम शब्द है। बताइए आप लोग किस में होगा? 40वें का ऑप्शन सही क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा कौन। कौन जो है वह सर्वनाम शब्द है। एक 41वां सवाल को आप लोगों को बताना है। निम्न वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? परेशानी में उलझा हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। परेशानी में उलझा हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए में है कोई कुछ भी नहीं कर पाया, ए में है कोई कुछ भी नहीं कर पाया, बी में है उलझा हुआ मैं, सी में है परेशानी में, डी में है परेशानी में उलझा हुआ मैं। ठीक, इसमें इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 41वां का 41वां का सही ऑप्शन क्या होगा? 41वां का सही ऑप्शन होगा परेशानी में उलझा हुआ मैं, डी। 41वां का सही ऑप्शन होगा परेशानी में उलझा हुआ मैं। ठीक है ना, 41वां का सही ऑप्शन होगा परेशानी में उलझा हुआ मैं, डी ऑप्शन होगा। आइए 42वां क्वेश्चन को आप लोगों को बताना। निम्न वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए? बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए? ए में है संज्ञा,
बी में है क्रिया विशेषण, सी में है सर्वनाम, डी में है विशेषण। आप लोगों को 42वें का सही ऑप्शन बताना है। 42वें का सही ऑप्शन क्या होगा? सी, सर्वनाम है। ठीक है ना। चलिए, शेष विकल्प जो है असंगत है। निम्न वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। ए में है, मतलब इसमें सर्वनाम बताना है। जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। ए में है वह कल आया था, कल आया था। बी में है पढ़ता है। सी में है जो लड़का कल आया था। डी में है जो लड़का। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, जो लड़का कल आया था। यह क्या है? सर्वनाम है, सर्वनाम पदबंध है। ठीक है ना। आइए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू। ख़त्म सवाल। अभी तक आप लोगों ने हमारी हिंदी की सारी वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल हम हो सकता है क्रिया पे बनाए वीडियो। आप लोग पढ़ते रहिए और आने वाले एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आएगी। थैंक यू। कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।